हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अंतर। रक्षा सुबह से तैयारियां कर रही थी। सबके लिए नाश्ते बनाने के बाद उसे खुद के लिए तैयार होना था। काम इतना बढ़ गया था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सासू माँ बार बार किचन में आकर बोल रही थी, बहू जल्दी करो, जल्दी से काम निपटा लो और तैयार हो जाओ। लड़के वाले गाड़ी लेकर हमें लेने आ ही रहे होंगे। सबको लड़की देखने जाना है। रक्षा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन देवर ने साफ कह दिया था कि वह भाभी की पसंद वाली लड़की से ही शादी करेगा। दोनों बहनों ने अनेक लड़कियां देखी थी, पर उसने इनकार कर दिया था। उसे रक्षा जैसी ही भोली भाली और सुंदर लड़की चाहिए थी। जिस लड़की को सभी देखने जा रहे थे वह बड़ी ननद की दूर की रिश्तेदार की बेटी थी। ननद के ससुराल वाले बहुत ही धनी थे। उन लोगों ने ही लड़की देखने की जिद की थी, जिसे परिवार का कोई मना नहीं कर पाया था। रक्षा का देवर इंजीनियर था, तो लड़की भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। शायद इसलिए बड़ी ननद ने जोर देकर सबको तैयार किया था। रक्षा तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो बड़ी ननद ने टोका, रक्षा यह क्या पहन लिया है तुमने। आउटडेटेड साड़ी है या कोई और ढंग की हो तो पहन कर चलो। लेकिन दीदी, मेरे पास यही सबसे अच्छी साड़ी थी, रक्षा ने झेपते हुए कहा। बड़ी ननद ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह मैंने भी क्या ही कह दिया। तुम्हारे मायके वालों को जितना औकात था उतना ही दिया बेचारों ने। एक काम करो, मेरी साड़ी लेकर पहन लो, वरना लड़की वाले कहीं यह ना सोच लें कि हमारा ग्रेड उनसे कम है। ननद की बात रक्षा के दिल में चुभ गई, लेकिन क्या बोलती। बड़ी ननद को उलटकर जवाब देना उसके संस्कार में नहीं था। मन में सोचकर उसने ननद की दी हुई साड़ी पहन ली। छोटी ननद ने चुटकी लेते हुए कहा, वाह भाभी, इस साड़ी में खूब खिल रही हैं। बड़ी ननद ने कहा, हाँ हाँ, सिर्फ सुंदर होने से नहीं होता है, पहनावा भी सुंदरता बढ़ाने में मदद करता है। चलो सब जल्दी। गाड़ी बाहर आकर खड़ी हो गई है। इस तरह के ताने रक्षा ने अनेकों बार सुना था, पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। शहर के एक महंगे होटल में लड़की देखने की व्यवस्था लड़की वाले ने की थी। लड़की तो सामान्य थी, नयन नक्श भी उतने तीखे नहीं थे, लेकिन उनके खातिरदारी और तैयारियों की चकाचौंध में सभी ने लड़की पसंद कर लिया। लड़की के पिता ने बिना मांगे ही विदाई में उपहारों की ढेर लगा दी। सब लड़की वालों की जय जय कर रहे थे। रक्षा आश्चर्य में पड़ गई थी कि सुंदरता की कसौटी आज बदल कैसे गई। खैर उसे क्या, जब सब खुश हैं तो उसे परेशान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सब लोग जब लौट कर घर आए तो रक्षा के देवर ने पूछा, भाभी लड़की ठीक ठाक थी ना। जब आप पसंद करके आई हैं तो लड़की आप ही तरह सुंदर होगी, है ना। रक्षा कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। कहीं ना कहीं उसे कुछ कचोट रहा था। पूरे घर वालों की पसंद को वह कैसे काट सकती थी। उसने सासू माँ से कहना चाहा था, पर उनका दो टूक का जवाब था, सुंदरता 4 दिन की होती है, बाद में धन दौलत से ही जीवन चलता है। रक्षा समझ गई कि सासू माँ का इशारा किसके तरफ है। उसने आगे अपने होंठ सिल लिए। सबके हाँ में हाँ मिलाना उसका काम रह गया। शादी तय हो चुकी थी। घर भर में उल्लास था। घर की बड़ी बहू होने के नाते रक्षा पर ही पूरे घर की जिम्मेदारी थी। अभी तक सास ससुर की चहेती बहू रक्षा ही थी। वह फूले नहीं समाती थी। खुश होने का कारण भी था, सब उसे दिल से प्यार करते थे। कोई भी काम हो, रीति रिवाज निभाने की बात हो या किसी को कुछ लेन देन करना हो, सब पहले रक्षा से राय मशविरा करते थे। एक बहू को ससुराल में इससे बड़ा सम्मान और क्या चाहिए। शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। लड़की वाले ने दूल्हा के साथ साथ सारे रिश्तेदारों को कीमती उपहारों से नहला दिया। शुरू में तो लड़की देख देवर ने नाक भौं सिकोड़कर अपनी नापसंद दिखलाई, पर ससुराल से मिली महंगी गाड़ी में बैठते ही उसे पत्नी परी दिखने लगी। घर में दुल्हन के आने से पहले रक्षा ने छोटी ननद के साथ मिलकर बीच वाले कमरे को खुशबूदार फूलों के झालर से सजाया तथा गुलाब की कलियों से देवरानी के लिए सुहाग सेज तैयार कर दिया। घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं जो शादी में शामिल होने आई थी, देवर के प्रति रक्षा का प्यार देख निहाल हुई जा रही थी। रक्षा की छोटी ननद अपनी बड़ी बहन और माँ को बाहर से बुलाकर ले आई ताकि वह भी रक्षा की कारीगरी देख सकें। सबके मुंह से तारीफ सुन चुकी रक्षा के कान सासू माँ के मुंह से तारीफ सुनने को व्याकुल हो रहे थे। बड़ी ननद ने कमरे में घुसते ही कहा, क्या माँ, तुम्हारी छोटी बहू के लिए यही कोठरी तैयार हुआ है। बेचारी का दम नहीं घुट जाएगा इस छोटे से कमरे में। तुम्हें पता है ना कि वह कहाँ से आ रही है। कुछ तो उसके स्टेटस का ख्याल रखती। ऐसे कमरे में तो उसके नौकर भी नहीं रहते होंगे। बूढ़ी दादी ने ननद को टोकते हुए कहा, अरे तो जो रहेगा उसी में ना इंतजाम होगा। दुल्हन के रहने के लिए अलग से थोड़े ना महल बन जाएंगे अभी के अभी।
बड़ी ननद माँ का हाथ पकड़कर रक्षा के कमरे की ओर ले गईं। पता नहीं क्या समझाया। कुछ देर बाद आकर सासू माँ रक्षा से बोली, बहू इधर सुनो, देखो तुम्हारा कमरा बड़ा और हवादार है, तुम इसी कमरे को दुल्हन के लिए खाली कर सजा दो। माँ जी लेकिन क्या, तुमको पता है ना कि छोटी बहू कितने बड़े घर की बेटी है, तो हम लोग को उसके लायक व्यवस्था देना पड़ेगा ना। तुम्हें तो आदत है छोटे घर में रहने की, तुम अपना सामान इस कमरे में शिफ्ट कर लो, जल्दी करो, दुल्हन के आने का वक्त हो रहा है। सासू माँ का व्यवहार अचानक से परिवर्तित हो गया था। उन्होंने रक्षा के सारे गुणों को नज़रअंदाज कर दिया था। धन दौलत ने एक झटके में दोनों बहुओं में अंतर करा दिया। रक्षा की आंखें भर आई थी, वो अपमानित महसूस कर रही थी। धीरे धीरे भारी पैरों से अपने कमरे में गई और अपना सामान हटाने लगी। शादी के बाद पहली बार इसी कमरे से उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। शायद इसी कारण उस कमरे से उसे दिल से लगाव हो गया था। घर में सबसे ज़्यादा सुकून उसे अपने इसी कमरे में मिलता था। खाली करते हुए उसके अंदर एक हुक सा उठ रहा था। बिछुड़न का दर्द वही था जो कभी उसे अपना मायका छोड़ते समय हुआ था। खैर, रक्षा ने आज तक सासू माँ का कभी विरोध नहीं किया था। चुपचाप अपना सारा सामान हटाकर ऊपर बने छोटे से कमरे में ले गई। दोनों नंदे मिलकर उसके कमरे को खुशबूदार फूलों और बेली की कलियों से छोटी बहू के लिए सजा दिया। शाम को सभी दुल्हन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रक्षा भी झूठी मुस्कान लिए आरती का थाल सजा रही थी। इतने में पति बारात से पहले ही घर आ गए। रक्षा कुछ कह पाती इससे पहले ही वह आदतन अपने कमरे में चले गए। कमरे का मनमोहक रूप देखकर मुस्कुरा उठे। सीधे पूजा घर में गए जहाँ रक्षा आरती का थाल सजा रही थी। उसने प्यार से रक्षा के कंधे पर हाथ रखा और चुटकी लेते हुए कहा, रक्षा, सुहाग रात तुम्हारा नहीं, तुम्हारी देवरानी का है। रक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया तो पति ने अपनी ओर घुमाते हुए कहा, अरे अरे, लगता है मेरी बीवी शर्मा गई शायद। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है। रक्षा अपने गालों पर लुढ़काए आंसुओं को पोंछकर सहज होते हुए बोली, आप सही कह रही हैं, वह कमरा सुहागरात के लिए ही सजाया गया है, पर मेरे लिए नहीं, देवरानी के लिए। आप ऊपर वाले कमरे में जाइए, माँ ने कहा है आज से हमारा कमरा वहीं रहेगा। रक्षा के पति को समझते देर नहीं लगा कि यह अंतर रक्षा के साथ क्यों किया गया था। वह दंदनाता हुआ माँ के पास पहुँचा और बोला, माँ तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, ऐसा क्यों किया तुमने, तुम्हारी नज़र में यह अंतर नहीं होना चाहिए। माँ भी तुनक कर बोली, कुछ गलत नहीं हुआ, जो जिस लायक होगा उसको तो वही जगह देना पड़ेगा ना। क्या तुम्हारी बड़ी बहू उस लायक नहीं रही। बीच में टोकते हुए बड़ी बहन बोली, भैया यह बात तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती है कि गोबर पर चांदी का वर्क लगा देने से वह कलाकंद नहीं हो जाता है। माँ ने जो किया है वह ठीक ही है, इसको अंतर करना नहीं समझदारी कहते हैं। कोई बात नहीं दीदी, मैं इतना भी नासमझ नहीं हूँ। मैंने अपना और अपनी पत्नी की जगह पहचान ली है। बहुत बड़ी दुनिया है, कुछ दिन बाद हम अपनी जगह पर चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। रक्षा भी खुश थी अपने पति का साथ पाकर। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।